Dear students, today we will study important reactions of amines. One very important reaction of amine is Corwell amine test. The Corwell amine reaction. Corwell amine reaction. What is this reaction? ये reaction क्या है बच्चे? Aliphatic and aromatic. Primary amines. This is very important. Primary amines, when treated with chloroform in presence of alkali, they result in formation of a pungent smelling compound called as carbylamine. जब हम एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स को ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, they result in formation of a pungent smelling compound called as carbylamine, या जिनको हम आइसोसाइनाइड्स भी कहते हैं. आइसोसाइनाइड, दैट इज RNC, आइसोसाइनाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी मीन ले लें हम RNH2 प्लस इसको ट्रीट करें क्लोरोफॉर्म से CHCl3, वार्म करना आपने इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, it result in formation of a pungent smelling compound called as carbylamine along with formation of potassium chloride and water. Because this reaction is given only by the primary mean, hence we call it carbylamine test or carbylamine reaction for primary mean. तो इस रिएक्शन को आप बच्चे यूज कर सकते टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, to distinguish primary means from secondary and tertiary. This reaction की importance क्या है? This reaction can be used to distinguish primary means from secondary and tertiary means. ये सिर्फ प्राइमरी मीन ही देते हैं बच्चे टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एनिलीन की, एनिलीन भी ये रिएक्शन देगा क्योंकि वो भी प्राइमरी मीन है. इट इज ऑल्सो ए प्राइमरी मीन. इसको ट्रीटमेंट दूं बच्चे किससे? क्लोरोफॉर्म से CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा. ये निकल जाएंगे, हेल्प कौन करेगा? KOH, एंड वी गेट आइसोसाइनाइड. प्लस क्या मिलेगा बच्चे? पोटाशियम क्लोराइड, प्लस क्या मिलेगा? वाटर. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइलअमीन टेस्ट. याद रखना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी मीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब बात बच्चे आती है इसके मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइलअमीन रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइलअमीन रिएक्शन. नाउ हमने क्या लिया? व्हाट वी टुक? वी टुक अल्कली एंड क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन एटम्स का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है हाइड्रोजन पे. एज ए रिजल्ट, these 3 chlorines has partial negative charge and this hydrogen has partial positive. So it is acidic in nature. Acidic in nature. KOH के साथ ट्रीटमेंट दिया तो OH नेगेटिव बेस ये इसको निकाल देगा बच्चे.
और ये लोन पेयर किसके पास आ जाएगा, सी के पास। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, सी नेगेटिव, Cl, Cl, Cl और साथ में क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव, माइनस क्या हो जाएगा, वाटर। नाउ कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। कल भी आपने हॉफमैन, कल या प्रीवियस जब भी हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो उसमें भी आपने देखा था कि जब N was electronically rich, it allowed bromine to go with the electron pair. सेम सिचुएशन बच्चे आ यहाँ पे, कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इट विल अलो द क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर ही रहा है। इस वक्त कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो ये एक क्लोरीन को, एक से ज्यादा नहीं, एक को, क्योंकि जब एक को इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा ये खुद इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर ये दूसरे क्लोरीन्स को अलाउ नहीं करेगा। व्हाट वी गेट कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन जो बना बच्चे, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने हैं, देखें ये 4। चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे, कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव। कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और अगर शेयरिंग वाले गिने तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। So what is carbene? It is a divalent carbon having 6 electron. Divalent carbon, 2 बॉन्ड बने हैं जिसके having 6 electron. 6 कैसे, 4 इसके अपने, 2 इसको शेयरिंग से मिल रहे हैं। So it is electronically deficient. बेशक ये न्यूट्रल है, बट इलेक्ट्रॉनिकली क्या है बच्चे, डेफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है। इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है किससे, एनिलीन से। अब एनिलीन पिक्चर में आएगा, एनिलीन एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक कर देगा ये लोन पेयर के साथ। और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको मिल जाएगा ये स्पीसीज NH2CCl। इसमें फायदा किसका हुआ, फायदा हुआ कार्बन का, सो इट इज नेगेटिव। नुकसान किसका हुआ, नाइट्रोजन का, सो इट इज पॉजिटिव। वी गेट दिस चार्ज्ड स्पीसीज। हमें क्या मिल गया बच्चे, ये चार्ज्ड स्पीसीज। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा अपनी तरफ और H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, और वो H किसको मिल जाएगा बच्चे, इस कार्बीन वाले कार्बन को। अब तो कार्बीन नहीं रहा ये, C नेगेटिव को, ये H इसको ट्रांसफर हो जाएगा। एंड व्हाट वी गेट दिस कंपाउंड NH, ये इसका लोन पेयर बच्चे वापस आ चुका है इसके पास, और CHCl, ठीक है। अब आपको पता है नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कर रहा है, तो नाइट्रोजन इसकी हेल्प के लिए निकलेगा ऐसे, ये इधर और क्लोरीन बाहर। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, देखें N डबल बॉन्ड CH NH पर पॉजिटिव चार्ज, वाई पॉजिटिव क्योंकि इसने लोन पेयर दिया, और CH बच्चे CH नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि उसने Cl को छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता फिर नेगेटिव होना था, इट रिलीज्ड Cl, जैसे ही नेगेटिव हुआ इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसने Cl को लो कर दिया, एंड वी गॉट दिस। अब क्या होगा, आपको दिख रहा है, अगेन इट विल लूज H टू न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यू विल गेट दिस कंपाउंड N विद लोन पेयर डबल बॉन्ड CHCl। फिर नाइट्रोजन वही गलती करेगा जो यहाँ पे की, Cl इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है कार्बन से, और कार्बन की हेल्प के लिए आएगा लोन पेयर, और जैसे ही हेल्प के लिए आएगा क्लोरीन बाहर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ इफेक्ट है इसका। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड
N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव, और यहां पे क्या लगा है बच्चे, H, ये H, तीसरा बॉन्ड बन गया। मीडियम में बच्चे बेस पड़ा हुआ है, देखिए OH नेगेटिव। आपको नहीं लगता कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन को वो तंग करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से। कार्बन किससे करेगा, H से। तो H यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक। H यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, एसिडिक, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। पहले तो देखें यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आया, लेकिन इसने खत्म कर लिया बाय विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H, यहाँ भी आया। पर अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं नाइट्रोजन के पास, अब ये कार्बन को ही तंग करेगा स्ट्रांगली। तो कार्बन किसको करेगा, H को। तो H पॉजिटिव पे एकदम पे कौन अटैक कर देगा बच्चे, OH। और ये पेयर किसके पास बैठ जाएगा जाके, C के पास। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यू विल गेट दिस कंपाउंड N ट्रिपल बॉन्ड C, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया। अब ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया बच्चे, दैट इज वी गेट आइसोसाइनाइड। इसको हम बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, वी आल्सो राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस, N C कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया, ये वाला दिया ना, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में शो करें, इस इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में जैसे ये दिखाया, तो फिर नाइट्रोजन न्यूट्रल दिखेगा, है ना, फिर ये स्ट्रक्चर होगा NC। सो आइसोसाइनाइड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं बच्चे, एक ये, ठीक है, एक ये, और N ट्रिपल बॉन्ड C, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये कैसे देखें, अगर हम कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बना के शो करें, एक इलेक्ट्रॉन हमने नाइट्रोजन का किसको दे दिया, कार्बन को, तो नाइट्रोजन लूजर है तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन गेनर है तो नेगेटिव। यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं, मतलब हम दिखा तो रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रख रहे होते हैं, नाइट्रोजन के पास। सिर्फ शो कर रहे हैं कि दे रहा है, सिर्फ शो कर रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन न्यूट्रल दिखाते हैं हम। लेकिन जब इसी को हम कोवलेंट बना के शो करते, तो ये परमानेंट लूजर हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के पास दिखा रहे हैं हम। पहले हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल। जब हमने इधर को शिफ्ट करके पूरा दिखा दिया, इट इज पॉजिटिव, इसको गेन हुआ तो इट इज नेगेटिव। वैसे भी आपने पढ़ा होगा बच्चे कि वंस ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट इज जस्ट लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो बच्चे ये जस्ट लाइक क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये था मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइलअमीन रिएक्शन। फिर से रिपीट करूंगा, क्लोरोफॉर्म का H एसिडिक है, OH नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, वी गॉट दिस कार्बेनाइन। कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाने दिया, वी गॉट द कार्बीन। कार्बीन इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। इसके ऊपर अमीन, प्राइमरी मीन के लोन पेयर ने अटैक किया, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड। N के ऊपर पॉजिटिव और C के ऊपर नेगेटिव। N ने अपने पॉजिटिव को कैसे खत्म किया, भाई यूजिंग H पॉजिटिव, OH ट्रांसफर हो गया C नेगेटिव के पास, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड। लोन पेयर कार्बन की हेल्प के लिए आया, क्योंकि उसको क्लोरीन तंग कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ये हेल्प के लिए आगे बढ़ा, क्लोरीन भाग गया, कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हुआ थोड़ा सा, क्लोरीन भाग गया, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड। जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसने H छोड़ के अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, एंड वी गॉट दिस। फिर इसके पास लोन पेयर आया, फिर ये गलती किया, सेम गलती रिपीट किया जो यहाँ की थी। फिर क्लोरीन को फायदा हुआ, क्लोरीन भाग गया, -Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे आके रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म नहीं कर सकता है, ये कार्बन को तंग कर रहा है, कार्बन H को। तो H के ऊपर कौन अटैक कर देगा बच्चे, OH नेगेटिव, बिकॉज इट हैज बिकम एसिडिक इन नेचर, एंड फाइनली वी गेट द आइसोसाइनाइड। तो आप देख सकते हैं कि आइसोसाइनाइड तभी बन सकता है अगर प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन हो तो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बाइलमीन रिएक्शन, and it is used to distinguish primary means from secondary and tertiary। ये था बच्चे कार्बाइलमीन टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, या इसको हम बच्चे सोडियम नाइट्राइट एंड HCl भी कहते हैं।
और इस रिएक्शन को भी हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड सेकेंडरी फ्रॉम टर्शियरी, तीनों को यूज होता। कल को आपको एग्जाम में आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन, so this reaction can be used. Reaction with nitrous acid in presence of HCl or sodium nitrite and HCl. अगर आप बच्चे सोडियम नाइट्राइट और HCl भी डालेंगे, अब भी बच्चे देखें पहले क्या बनना, नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस क्या बनना बच्चे, NaCl। अब पहले बात करते हैं बच्चे प्राइमरी मीन, हाउ प्राइमरी मीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड HCl। प्राइमरी अमीन्स में भी बच्चे याद रखें, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट इन डिफरेंट वे। तो पहले बात करते हैं बच्चे एरोमेटिक अमीन्स। व्हेन एरोमेटिक अमीन्स आर ट्रीटेड विद, दिस इज एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी मीन, आर ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दे फॉर्म डाइयोनियम सॉल्ट। और टेम्परेचर कंडीशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 273 टू 278 केल्विन के बीच में मेंटेन करना, दैट इज 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नीचे ये बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर ऊपर ले जाते हैं तो आपका जो डाइयोनियम सॉल्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ वाटर बच्चे, लॉस ऑफ वाटर, और आपको क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड NCl। ये देखिए वही नाइट्रोजन क्लोरीन अटैच है, तो नाइट्रोजन वही चीज कर रहा है ये वहां पे प्रीवियस रिएक्शन में आपने देखा। एंड व्हाट डू वी गेट, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सो वी गेट बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा बच्चे बेंजीन Cl नेगेटिव सारी। ठीक है, ये डाइयोनियम सॉल्ट आपके सिलेबस में इसी यूनिट में अलग से है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म मैं वहां करवा दूंगा, डाइयोनियम सॉल्ट कैसे बनते, कंप्लीट मैकेनिज्म, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी प्रेपरेशन है। तो आपने क्या देखा कि एरोमेटिक अमीन्स को अगर हम नाइट्रस एसिड एंड HCl से ट्रीट करें, वी गेट डाइयोनियम सॉल्ट। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन कितना बच्चे, 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वार्म करते हैं, द डाइयोनियम सॉल्ट ब्रेक एंड वी गेट फिनोल, है ना। यही वाटर माइनस ये वाटर हुआ ना, यहाँ पे देखें 2 टाइम वाटर, तो वाटर के साथ इसको आप वार्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यही वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बच्चे, यहां अटैक करेगा, एंड व्हाट वी गेट फिनोल, है ना। वार्म किया आपने और आपको क्या मिला, फिनोल। N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज नाइट्रोजन, प्लस क्या बनेगा बच्चे, H, वाटर जब भी अटैक करता H पॉजिटिव छोड़ता, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज वी गेट HCl। HCl एक किस्म से कैटलिस्ट का काम, अगर पूरा रिएक्शन देखना हो तो फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ, दूसरे स्टेप में बाहर आ गया, है ना। HCl एक्टेड एज कैटलिस्ट, तो वी गेट फिनोल्स। फिनोल कब बनने पर, अगर टेम्परेचर आप 5 डिग्री से ऊपर ले जाते हैं। डाइयोनियम सॉल्ट एलिफैटिक अमीन के स्टेबल नहीं होते बच्चे। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है इसका, एरोमेटिक अमीन और एलिफैटिक अमीन के डाइयोनियम सॉल्ट में क्या फर्क है। एरोमेटिक अमीन के डाइयोनियम सॉल्ट में बच्चे रायोनेट्स है, देखिए दिस इज रायोनेट्स, जिसकी वजह से ये बन रहे हैं। इधर देखें बच्चे, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दिख रहा है आपको, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये पाई पाई कंजुगेशन, वो चीज आपको एलिफैटिक अमीन में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यहीं पे आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जब आप एलिफैटिक अमीन को लेके ट्रीट करेंगे, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, यहीं पे लिख देता हूं, एलिफैटिक अमीन, बी आ गया आपका बच्चे, एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन का रिएक्शन, एलिफैटिक अमीन,
आपको कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, उसमें पूछ लीजिए। एलिफेटिक अमीन जब आप ट्रीट करते हैं बच्चे, टेम्परेचर आप 0 to 5 भी रखें, तब भी आपको डायोनियम सॉल्ट नहीं मिलने, ये नहीं मिलना बच्चे। सीधा क्या मिलना, जैसे इसमें क्या मिला फिनोल, इसमें क्या मिलना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? क्या मिलना चाहिए बच्चे? अल्कोहल। तो डायरेक्टली वी गेट अल्कोहल। HCl को अब आप एरो पे लिखिए, क्योंकि जब फिनोल बना तो आपने देखा कि HCl एक्टेड एज कैटालिस्ट, तो HCl को प्लस यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी गॉट, ये बच्चे देखें, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, R और OH आपस में कंबाइन किए क्या बनाया? अल्कोहल, प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। बच्चे याद रखें कि व्हेन वी ट्रीट एलिफेटिक अमीन्स, जब हम एलिफेटिक अमीन्स को ट्रीट किए, मैं फिर लिखना चाहूंगा इस रिएक्शन को, व्हेन वी ट्रीट एलिफेटिक अमीन्स विद नाइट्रस एसिड, वी डायरेक्टली गेट, हमें डायरेक्टली क्या मिला बच्चे? एल्कोहल। HCl को एरो पे रखें, कैटालाइज HCl ही करता। देयर इज लॉस ऑफ वाटर, देयर इज लॉस ऑफ नाइट्रोजन, प्लस नाइट्रोजन हो जाएगा बच्चे, प्लस क्या हो जाएगा? वाटर। R और OH कंबाइन करें, आप समझ सकते हैं कैसे हुआ होगा। मतलब डायोनियम सॉल्ट बना होगा बट वी कुड नॉट आइसोलेट, हमें सीधा अल्कोहल मिला है। HCl बीच में डालना ही डालना है, उसने कैटालाइज किया है रिएक्शन को, तो हमें सीधा यहाँ जैसे यहाँ फिनोल मिला, यह 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। एरोमेटिक अमीन में पहले क्या मिला? डायोनियम सॉल्ट, आपने देखा, फर्स्ट वी गॉट डायोनियम सॉल्ट, डायोनियम सॉल्ट व्हेन बॉम्ब्ड विद वाटर इट गिव द फिनोल, बट इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन वी गेट डायरेक्टली अल्कोहल। In distinguishing point, even you can distinguish aromatic amine from aliphatic amine by this method. एरोमेटिक अमीन पहले डायोनियम सॉल्ट देंगे, फिर अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं, वाटर के साथ वार्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन वी गेट फिनोल। और एलिफेटिक अमीन क्या देंगे बच्चे? सीधा अल्कोहल, सीधा अल्कोहल। ठीक है, तो ये था बच्चे क्या, शाबाश, क्या था ये? रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी मीन। अब आ गया बच्चे सेकंड, रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन विद किसके साथ? नाइट्रस एसिड। सेकेंडरी मीन का रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रस एसिड। ये आप जानते हैं बच्चे, दिस इज सेकेंडरी अमीन। इसको हमने ट्रीटमेंट दिया बच्चे नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड अगर आप प्राइमरी मीन में देखें तो हमने इसको ऐसे लिखा, लॉस ऑफ वाटर। अब इसको उल्टा करके लिख रहे हैं क्योंकि एक एच है, ये इस साइड से रिएक्ट करेगा, लॉस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ HCl देयर इज लॉस ऑफ वाटर, वाटर यहां भी लॉस हुआ बच्चे। एंड व्हाट वी गॉट? वी गॉट N नाइट्रोसो कंपाउंड, N, सॉरी N कैपिटल लिखना बच्चे, N नाइट्रोसो कंपाउंड। वी गॉट N नाइट्रोसो कंपाउंड इन केस ऑफ व्हाट? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के केस में हमें क्या मिला बच्चे? N नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चे कि सेकेंडरी मीन को जब ट्रीट किया, वी गॉट N नाइट्रोसो कंपाउंड, इट इज जेलो ऑयली लिक्विड, जेलो ऑयली लिक्विड, डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। अब बात आती है बच्चे किसकी? नाउ वी हैव रिएक्शन विद किसके साथ बच्चे? टर्शियरी अमीन। रिएक्शन विद टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन बच्चे ये है R3N, टर्शियरी अमीन R3N। अगर तो कहता है कि हमारे पास एरोमेटिक टर्शियरी अमीन है, ये जैसे एरोमेटिक टर्शियरी अमीन। अब एक चीज तो आप नोट कर लें कि जैसे प्राइमरी मीन, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, प्राइमरी मीन के साथ ट्रीटमेंट दिया तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर लाइक दिस, रिएक्शन ऐसे हुआ। सेकेंडरी मीन के साथ रिएक्शन किया, देयर वाज लॉस ऑफ वाटर लाइक दिस।
नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन जब हुआ, अब इसके पास है नहीं कोई H, देयर इज नो H, फिर रिएक्शन कैसे हुआ? अब देखें टर्शियरी मीन ने क्या किया, अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पा रहा टर्शियरी मीन, तो इसने अपनी नाइट्रोसेशन करवा दी। So it form para nitroso derivative. When we treated it with, आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है, NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, इसने इसकी नाइट्रोसेशन कर दी एंड वी गॉट पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। एरोमेटिक टर्शियरी अमीन की बात कर रहा हूं, ऐसे पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव, सो देयर वाज नाइट्रोसेशन एंड वी गॉट पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव विच इज रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा है बच्चे, यहां से शुरू होती है ऐसे ऐसे और यहां तक, हाईली स्टेबलाइज, ठीक है बच्चे। तो इसने नई चीज कर दी, रिएक्शन विद टर्शियरी मीन, पहले आ गया एरोमेटिक, सो एरोमेटिक टर्शियरी मीन व्हाट दे डिड, एरोमेटिक टर्शियरी मीन ने क्या किया बच्चे, नाइट्रोसेशन, पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसाइल डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव। अब बात आती है बच्चे किसकी, ये तो हो गया एरोमेटिक टर्शियरी मीन, तो अगर एलिफेटिक हो तो एलिफेटिक अमीन में क्या हुआ बच्चे, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, जैसे मैं सपोज करो ट्राई मिथाइल अमीन ले लेता हूं, ट्राई मिथाइल अमीन प्लस नाइट्रस एसिड, simple acid base reaction, and we got CH3 thrice N H positive NO2 negative, trimethyl ammonium nitrite, trimethyl ammonium nitrite, under controlled condition of temperature 273 to 78 केल्विन के बीच में, ये बच्चे हमें प्रोडक्ट। और अगर आप इसको बच्चे क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट फॉर्म N नाइट्रोसो डेरिवेटिव, इसने क्या बनाया बच्चे, N नाइट्रोसो डेरिवेटिव, उड़ गया N नाइट्रोसो डेरिवेटिव, जो डाइमिथाइल अमीन ने बनाया था ना उसके केस में, इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन आपने देखा जेलो ऑयली लिक्विड, तो यहां भी बना पर हीट करने पे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन 273 टू 278 केल्विन पे अगर आप करते हैं तो फिर ये बनेगा सॉल्ट बनेगा। किनके केस में, टर्शियरी एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन। अगर आप इसको हीट करते हैं तो जैसे आपने देखा इसके केस में एन नाइट्रोसो, इसमें भी यही बना, प्लस क्या बने बच्चे, एल्डिहाइड, क्योंकि ये मिथाइल निकला ना यहाँ पे, एक मिथाइल और एक ऑक्सीजन भी निकला, तो उसने क्या बनाया बच्चे, एल्डिहाइड आर, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एल्काइल व्हिच गेट रिमूव्ड, यहाँ तो मिथाइल है तो यहाँ एल्डिहाइड ही बनेगा, यहाँ कीटोन नहीं बनेगा। तो एल्काइल कौन सा यहाँ पे अटैच है, कौन सा आपने ट्राई एल्काइल अमीन लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड बनना या कीटोन। तो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन with the help of which we can distinguish primary, secondary and tertiary amine। तो मैं अगर आप इसको रिवाइज करवा दूं आपको बच्चे, तो मैं आपको बता दूं नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन, अगर हम एरोमेटिक अमीन लेके चलते हैं, नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन, रिवीजन आपके लिए, एरोमेटिक अमीन लेके चलते हैं, एरोमेटिक अमीन, ठीक है, इसको ट्रीटमेंट देते हैं किससे, नाइट्रस एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, पहले क्या बनते हैं बच्चे, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, और टेम्परेचर कंडीशन कितनी बोली हमने, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। अगर हम इसको वार्म करते हैं विद वाटर, दे फॉर्म फिनोल। और अगर हम लेते हैं एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, इनके केस में वी डायरेक्टली गेट अल्कोहल, ये बच्चे हमने लिया प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी अमीन लेके चलते हैं बच्चे, सेकेंडरी अमीन, और उनको ट्रीटमेंट देते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड एंड HCl, नाइट्रस एसिड एंड HCl, वी गेट N नाइट्रोसो कंपाउंड, ये चीज मिलती है N नाइट्रोसो कंपाउंड। और अगर हम टर्शियरी अमीन लेते हैं, टर्शियरी में भी बच्चे एरोमेटिक एक अलग से आ गया,
और एलिफैटिक अलग से आ गया। एरोमेटिक में नाइट्रोसेशन होगी, पैरा नाइट्रोसाइल डेरिवेटिव बना, आपने देखा। और एलिफैटिक में बचे साल्ट बना, एसिड बेस रिएक्शन। और साल्ट को अगर आप हीट करते हैं देन वी गेट एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव, नाइट्रोसो। दिस वाज द समरी ऑफ व्हाट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड HCl। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पुट अप कर सकते हैं बच्चे।